अगर मैं आपसे कहूं कि जो काम आम आदमी पार्टी, टीएमसी, कांग्रेस नहीं कर पाई, अरे वो काम आते ही कॉकरोच जनता पार्टी ने कर दिया। अरे कुछ और नहीं बल्कि बीजेपी में वो दरार डाल दी जो दरार आज तक कभी कोई डाल नहीं पाया। आज आपको पता चलेगा कि कॉकरोच जनता पार्टी के आने के बाद बीजेपी के अंदर कैसे तहलका मच चुका है। आधी बीजेपी कह रही है कि अरे भैया कॉकरोच जनता पार्टी सही कह रही है, तो कुछ बीजेपी के नेता कह रहे हैं ना भैया कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान की है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार क्या सही तो क्या गलत है, और कॉकरोच जनता पार्टी क्या अपने मिशन में पूरा या सफल हो पा रही है। आज आपको जब पता चलेगा तो आप खुद हैरान हो जाओगे और कहोगे कि भाई साहब अरे यार क्या सही तो क्या गलत है, आप खुद डिसाइड करके बताओगे। यार अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि अभी हाल फिलहाल युवकों यानी कि जो भारत के यूथ है, यूथ को भाई साहब अभी आप हल्के में नहीं ले सकते। कॉकरोच जनता पार्टी पर बीजेपी के नेताओं की राय आ चुकी है और उसी के साथ साथ सहयोगी टीडीपी भी खुलकर सरकार के साथ नहीं है। अब ये टीडीपी क्या है? असल में आंध्र प्रदेश के अंदर एक पार्टी है जिसका नाम टीडीपी है। टीडीपी किसी और की नहीं बल्कि इनकी पार्टी है। इनका नाम आप जान रहे हो, इनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू जिनके सीट पर अभी मोदी जी की पीएम की कुर्सी थमी हुई है, हाँ ये वही चंद्रबाबू नायडू हैं। और चंद्रबाबू नायडू को छींक आती है ना तो बुखार आपके मोदी जी को चढ़ता है, क्योंकि जो मोदी जी हैं अभी केंद्र में इनकी सरकार है बीजेपी की। बीजेपी खुद अपने दम पर भारत के अंदर बहुमत प्राप्त नहीं कर पाई, ये सबको पता है, बल्कि इसने जो अपना अलायंस एनडीए का बनाया है उसके दम पर इसने अभी बहुमत पर बैठी हुई है। चंद्रबाबू नायडू की जो 20 से 30 सीटें, जो भी कुछ सीटें हैं, अगर उन सीटों को आप निकाल दोगे तो पीएम की कुर्सी तक डगमगा सकती है। इसी वजह से चंद्रबाबू नायडू किसी से डरते नहीं हैं। इनको जो सही लगता है वो बोल देते हैं तो वो कर देते हैं। चंद्रबाबू नायडू जिनकी अभी पार्टी का नाम है कुछ और नहीं बल्कि टीडीपी ने कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में जो बोला है अभी आप सुनकर हैरान हो जाओगे। असल में जो टीडीपी पार्टी है वो बीजेपी के ही साथ संगठन यानी कि एनडीए के अंदर अभी शामिल है। अब सोच कर देख लीजिए, बीजेपी जो पूरा अपना एजेंडा लगा चुकी है कि कॉकरोच जनता पार्टी गलत है, कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान की है, कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स बांग्लादेश के हैं, आज वो भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आखिरकार कहां के हैं। यार देखो, असल में हाल फिलहाल कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर बीजेपी और एनडीए में अलग अलग राय सामने आ रही है। बीजेपी नेता ने इसे विदेशी प्रयास, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला बताया, जबकि कुछ नेताओं ने इसे युवकों की बढ़ती नाराजगी का संकेत भी दिया है। यानी कि कुछ ऐसे नेता हैं जो कह रहे हैं कि ना भैया अमेरिका लग रहा है ताकि यहां भारत के अंदर हलचल मचाया जा सके, ना भैया बांग्लादेश पाकिस्तान एजेंडा चालू कर रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से। अरे भैया कॉकरोच जनता पार्टी क्या मांग रही है? सोना चांदी थोड़ी ना आपसे मांग रही है, आतंक करने को थोड़ी ना मांग रही है। कॉकरोच जनता पार्टी सिंपल से कहना है कि ये जो यूथ को नौकरी नहीं मिल पा रही, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, ये जो नेता इधर उधर भ्रष्टाचार करते रहते, यही कम कर दो। ये सबको पता है कि करना जरूरी है, लेकिन ना भैया विदेशी ताकत भी अगर इसमें शामिल हो तो हो जाए भैया, बस ये काम सही हो जाए। मतलब कि अगर विदेशी ताकत ही आकर भारत के अंदर एग्जाम को सुधार दे, भारत के अंदर भ्रष्टाचार को सुधार दे, नेताओं को सुधार दे, तो भैया हम तो कहते हैं विदेशी ताकत आ ही जाए। हाँ जी हाँ, यही तो चाहिए आपको और हमें कि यार कम से कम पेपर हो जाए। जो बच्चे साल साल भर अपनी आंखें फोड़े, जो माता पिता कोई अपनी किडनी बेच करके, कोई पसीना बहा करके, कोई खून बहा करके अपने बच्चे को पढ़ाया कि मेरा बच्चा एमबीबीएस डॉक्टर बन जाएगा, करोड़ों रुपए लगते हैं कि एक एमबीबीएस डॉक्टर बनने में, लेकिन पेपर रातों रात लीक हो जाते हैं। और कहोगे कि इस पर कोई एक्शन ले, कोई एक्शन ही नहीं होता। और मुझे समझ नहीं आता कि भाई साहब यूट्यूब पर कितने बुद्धिमान लोग बैठे, सबको पता है, लेकिन तब भी इसके लिए कभी आवाज नहीं उठाएंगे। और ये वीडियो बन रही है ना, तो इसे भी अभी देखिएगा कैसे टेक डाउन करा उठेगी, कि लोगों तक पहुंच ना पाए, लोगों की आंखें ना खुल पाए।
और बार बार मैं आपको बताता रहता हूं कि हमेशा हिंदू मुस्लिम किया जाएगा, हमेशा सनातन धर्म किया जाएगा, लेकिन अगर कहोगे कि इसे सुधार दिया जाए तो इसे नहीं सुधारा जाएगा। ये सारी चीजें मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल पर भी डाल दी थी, जो खास आपके लिए बनाया गया है, क्योंकि जो चीजें यहां पर डिलीट करा दी जाती हैं या नहीं रह पाती या टेक डाउन करा दी जाती हैं, तो वो चीजें आपको व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी है, वैसे ही आपके लिए यहाँ डियर गुरु मान लीजिए कि आपके लिए बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया गया है, जाकर ज्वाइन भी कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कॉकरोच जनता पार्टी गलत है, कॉकरोच जनता पार्टी सही है, मेरा उससे कोई मतलब भी नहीं है। मैं ना जुड़ा हूं ना जुड़ूंगा और मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं आपको रियल बता रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी नहीं है, चलो, लेकिन आप खुद सोच कर देखो कि क्या भारत के अंदर भ्रष्टाचार कम करना सही है कि गलत है? सही है। एग्जाम जो लीक हो रहा है, जिसके कार्यकाल में 3 से 4 बार एग्जाम लीक हो चुके हैं, क्या उसको पद पर रखना सही है कि गलत है? गलत है, उसको हटा देना चाहिए। यही तो मांग है। ये मांग पूरी नहीं हो रही है यार। आप खुद सोचकर देखो, कभी कभी सेंटर चला जाएगा केरला में, कभी कभी सेंटर चला जाएगा जम्मू कश्मीर में। ये कौन सी बात होगी? और बच्चा अगर 2 मिनट भी लेट हो गया ना तो गेट बंद हो जाता है, अंदर जाने नहीं दिया जाता। सोच कर देख लीजिए, उसकी सालों की मेहनत 2 मिनट में बर्बाद हो गई। हमने भी देखा है। फिर अगर आप यहां पर देखोगे तो मैं आपको पूरा पढ़कर बता देता हूं कि बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है और कहा है कि इसके पीछे विदेशी ताकत की भूमिका हो सकती है। वही पूर्व केंद्र मंत्री और जो केरला के बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने इसे कुछ और नहीं बल्कि कोऑर्डिनेट इन्फ्लुएंस ऑपरेशन करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान संगठित तरीके से काम होने का संकेत दिखाई दे रहा है और इन्होंने ये भी कहा है कि युवकों के अंदर अभी जो असंतोष की भावना है, वही असंतोष की भावना अभी निकलते हुए दिखाई दे रही है। उसके बाद कुछ और नेता आते जैसे किरण रिजिजू जी, जो मोदी के करीब रहते हैं, आपने उन्हें संसद में भी देखा होगा। फिर वो तमाम बातें करते हैं और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं, वो फॉलोअर्स बांग्लादेश के हैं। फिर उसके बाद इनके एक्स अकाउंट को भी डिलीट करा दिया जाता है, जो कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स अकाउंट है। और उसी के साथ साथ फिर जो कॉकरोच जनता पार्टी है उसने बहुत पहले ही एक स्क्रीनशॉट डाल दिया था कि आप लोग जो बार बार कह रहे हो कि भैया हमारे फॉलोअर्स कहीं और के नहीं, पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो आप देख लीजिए हमारे फॉलोअर्स कहाँ के हैं। 94.7% इंडिया के हैं, यूनाइटेड स्टेट के 1% है, यूके के 0.7% है, कनाडा के 0.6% है, यूएई के 0.6% है और यहाँ पाकिस्तान बांग्लादेश का नाम ही नहीं आ रहा है। ये वो लोग स्क्रीनशॉट डाले थे कॉकरोच जनता पार्टी, क्योंकि जो इंस्टाग्राम यूट्यूब चलाते हैं उनके में ये डेमोग्राफिक्स दिखाता है कि आपकी ऑडियंस कहाँ की है। ये देख सकते हो कहाँ की है, सब इंडिया की है। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स पाकिस्तान या बांग्लादेश के होते ना तो आज इंडिया में वो फेमस ही नहीं होती, क्योंकि अगर आप फॉलो ना किए होते तो आपको पता कहां से होता। लोग फॉलो किए तभी तो पता चला। जी हां, मेन चीज ये है। अब आप भी तो देख रहे हो, आपका हर दूसरा आदमी फॉलो करके बैठा है बगल में, तो इससे क्या पता चलता है? यानी कि यहां पर भी फॉलोअर्स है उसके, और बता दिया जाता 90% के फॉलोअर्स पाकिस्तान के हैं। अरे चलो पाकिस्तान के होंगे, लेकिन भैया जो मुद्दा उठा है कि भ्रष्टाचार कम करो, कि ये जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके ऊपर कुछ है राय दो। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी आकर केवल ये कह देना कि बच्चों तुम्हें क्या दिक्कत है, पेपर लीक हो रहे हैं, मैं वादा करता हूं कि अगले साल से अगर एक भी पेपर लीक हो गया, मैं तुरंत जो मंत्री उसको पद से हटा दूंगा। इतना अगर आकर कह देना, मुझे तो लगता है 10 साल तक कभी एक पेपर इधर से उधर नहीं हो पाएगा। लेकिन नहीं, इतना भी कहने में पता नहीं क्या जा रहा है, मेलोडी को मेलोडी देने में पहुंच जाएंगे। इतना कहने में बच्चों के लिए दिक्कत होगी। यहां पर देख सकते हो दिल्ली के लगभग 9.3% लोग हैं, बेंगलोर के 6.2% है, मुंबई के 5.1% है। इस तरीके से पूरा बाकायदे दिखाया गया। और उसी के साथ साथ केरला भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने आरोप लगाया सोशल मीडिया पर, हालांकि ये कॉकरोच जनता पार्टी एक सीमा पार इन्फ्लुएंस ऑपरेशन का हिस्सा है,
जिसका मकसद भारत में अस्थिरता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा उनकी सरकार को निशाना बनाना है। अब कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि भाई ये सरकार को निशाना बनाया जा रहा है। अब देख सकते हो कि डेमोग्राफिक्स ये लोग खुद दिखाए हैं। लेकिन वहीं एनडीए के अंदर एक पार्टी है, आपके किसी और की नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू साहब की पार्टी है। चंद्रबाबू नायडू क्या कहते हैं, देखो, बीजेपी के सहयोगी दल है इस मामले में ज्यादा सतर्क हैं। टीडीपी यानी कि चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है, असल में उसने सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के हैंडल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश को नकारात्मक नजर से देखा है। टीडीपी के जो संसदीय दल के नेता लाभ कृष्ण हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि युवा अब मुख्य धारा के मीडिया और यहां तक कि फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म से हटकर जानकारी हासिल करने के लिए सोशल मीडिया के नए रूप की ओर रुख कर रहे हैं। युवा लोग अलग अलग स्रोतों से जानकारी प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु में विजय की जो अभिजीत है वह यह दिखाती है और वाकई में इनका भी कहना सही है। अब सोच कर देखिए, एनडीए के ही नेता ये कह रहे हैं कि युवक जो ये कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं और वो अब केवल सोशल मीडिया का, जो सोशल मीडिया नहीं बल्कि जानकारी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यार देखो, मैं ये नहीं कह रहा कॉकरोच जनता पार्टी गलत है कि सही है, नहीं सही है, बीजेपी को सपोर्ट करो, मेरा कोई मतलब नहीं। मैंने तो आपको बताया, मैंने तो फॉलो भी नहीं किया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ, क्या ये जो आवाज उठाई जा रही है ये सही है कि गलत है, ये आप बताओ। मैं तो कहता हूँ ब्रह्म या खाली एक सुधार चले जाए कि भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, बस पेपर लीक ना हो और जो अच्छे से मेहनत करे उसको अच्छा परिणाम मिल जाए। यार आपको क्या पता है, भारत के अंदर हर 800 से 900 मरीज पर केवल एक डॉक्टर है। मतलब 800-900 मरीज पर एक डॉक्टर। अब सोच कर देख लीजिए कि एक डॉक्टर कैसे देखेगा इनको। वहीं अमेरिका में हर 25 से 50 मरीज पर एक डॉक्टर है। 25 से 50 मरीज को आराम से देखा जा सकता है। 800 से 900 मरीज, अब सोच कर देखिए डॉक्टर आपको कितना बढ़िया से देखेगा। उसके पास तो टाइम नहीं रहेगा 1 मिनट का। और इसी वजह से भारत के अस्पताल में इतनी भीड़ लगी रहती है। इसी वजह से कुछ लोग होते हैं जो तड़प तड़प कर मर जाते हैं। इसी वजह से लोग लाइन में खड़े खड़े मर जाते हैं। यही सब कारण है। पेपर लीक हो जाएगा, डॉक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे भैया जिनको पहले से पता था कि ये सारे क्वेश्चन आएंगे। वो किडनी की जगह पैर ही काट के निकाल देगा। यहाँ पर अब जो एक्स अकाउंट था इन लोग का, ये एक्स अकाउंट डिलीट करा दिया जा चुका है। इंस्टाग्राम अकाउंट जो कॉकरोच जनता पार्टी का था वो कहा जा रहा है कि उनके हाथ में नहीं, कॉकरोच जनता पार्टी के। उसी के साथ साथ यहाँ पर देख सकते हो अभी तो फोन नंबर मिला है, तेरे घर मिलने का देर नहीं है। इस तरीके से जो कॉकरोच जनता पार्टी बना है उसको मारने ओरने की धमकी आ रही है। और अब जो कांग्रेस है और बाकी अन्य पार्टियां हैं वो लोग खुल करके कॉकरोच जनता पार्टी के साथ आ चुके हैं। और जो कांग्रेस उसने तो डायरेक्ट ये कह दिया है कि अगले 1 साल में गिर जाएगी मोदी सरकार। कांग्रेस बैठक में बोले राहुल गांधी। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे ये इतना बड़ा मुद्दा है लेकिन मीडिया इसको बहुत कवर ही नहीं करेगी। मीडिया क्या कवर करेगी जानते हो? मीडिया ये कवर करेगी कि जो मोदी ने मेलोनी को जाकर मेलोडी टॉफी दे दी, यहां पर वीडियो बनेगी, देखो मेलोडी कितनी मीठी है। इंडियन को भाई साहब 1% ज्ञान नहीं रहता, मैं आपको रियल बता रहा हूं। वहीं पर इंडिया जाकर इटली से डिफेंस डील भी कर आया है। वो बात कोई नहीं करेगा, वो बात कोई नहीं करेगा। पता ही नहीं होगा कहां से करेंगे। डिफेंस की स्पेलिंग जब पता होगी तब ना। मेलोडी खाली पता है, खाली झकझोर पैसा कमाना है, चटर पटर दिखाना है। पहले होता था कि यार न्यूज़ चैनल खोल रहे हैं कि कुछ जानकारी मिलेगी। मैं आपको कह रहा हूं कि अपने बच्चों को तो न्यूज़ चैनल के सामने बैठाना मत। नौटंकी नाच दिखा देना, कुछ वहां देख के सीख जाएगा। ये न्यूज़ चैनल के सामने मत दिखाना, मत बैठाना। बाकी जो सच्चाई थी मैंने बोल दिया। आप देखते एक भारतीय नागरिक होने के नाते क्या बोलते हो। बाकी पूरी जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक तो है ही, नहीं तो इस वीडियो में तो मिलेंगे। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।